हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है और आप लोग देख रहे हैं किस्मत ट्यूटर। स्टूडेंट, थंबनेल में देखकर आप जान ही गए होंगे कि मैं किस क्लास का आज क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं ऑब्जेक्टिव। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करता हूं। और हाँ स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली आप लोगों से संबंधित वीडियो लाता हूँ एजुकेशन से। तो चलिए देर ना करते हुए आप लोगों को आज का ऑब्जेक्टिव करा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक नंबर का सवाल क्या है कि ऋग्वेद में देवताओं से संबंधित कितनी प्रथाएं हैं। तो ऋग्वेद में देवताओं से संबंधित कितना प्रथाएं हैं? 1028। इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर 1028 इसका प्रथाएं थी ऋग्वेद में। अब दूसरा नंबर क्या है कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण भेद का आधार क्या था। तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण भेद का आधार था कर्म। तो इनका दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा कर्म। अब तीसरा नंबर क्या है कि ऋग्वैदिक काल की शासन व्यवस्था के सबसे छोटे स्तर के प्रधान को कहा जाता है। तो सबसे छोटे स्तर के प्रधान को बोला जाता था क्या? कुलप। ऋग्वैदिक काल में जो शासन करने वाला था तो सबसे छोटा प्रधान, जैसा भी मुखिया है, जिला परिषद है, तो उस समय का जो सबसे शासन व्यवस्था करने वाले थे ऋग्वैदिक काल की शासन व्यवस्था के सबसे छोटा स्तर के प्रधान को कुलप बोला जाता था। चौथा नंबर क्या है कि जिस सभ्यता की जानकारी वेदों द्वारा प्राप्त हुई उसे कहते हैं क्या? वैदिक सभ्यता। और यहाँ पर आप लोगों को इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मालूम चलता है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है क्या कि जिस सभ्यता की जानकारी वेदों से प्राप्त हुआ तो वैदिक सभ्यता हो गया। बहुत ही आसान है। अब पांचवा नंबर क्या है, देखिए कि वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। इसका तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। अब छठा नंबर क्या है, ऋग्वेद के कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद के 10 मंडल हैं। इसका चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को ABCD इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए सिर्फ इसका आंसर को याद करना है। ये जो 3 और जो ऑप्शन है उसको याद नहीं करना है, आपको क्वेश्चन और उनका आंसर याद कर लेना है। इस प्रकार से आपको याद करना है। अब चलिए सातवां नंबर है ऋग्वेद की रचना किस ईस्वी में हुई। तो ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व हुई। आपको आंसर याद कर लेना है। 8वां नंबर क्या है, संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है। तो संस्कृत भारोपी भाषा परिवार का हिस्सा है। तो इस तरह याद करना है। 9 नंबर क्या है, प्राचीन काल में मृत्यु के स्मृति चिन्ह को दर्शाने वाले पत्थर को कहा जाता है। तो इनका आंसर है मेगालिथ। यानी जो पुराना जमाने में जो मृत्यु के लिए जो स्मृति बनाई जाती थी उस पत्थर को मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। 10 नंबर क्या है, वेदों की कुल संख्या है। तो वेदों की कुल 4 संख्या है। 11 नंबर क्या है, इमाम गांव किस राज्य में स्थित है। तो इमाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपको याद कर लेना है इस तरह। अब 12 नंबर क्या है, हजारीबाग के समीप प्राचीन मेगालिथ की खोज किसने की। जो हजारीबाग में पुराना मेगालिथ है उसकी खोज किसने की? सुभाषिस दास। तो इस तरह आप लोगों को 2 बार 4 बार वीडियो देख कर याद कर लेना है। तो स्टूडेंट्स वीडियो में लाइक जरूर करें। धन्यवाद।